की जो चल रही थी उसमें प्रश्नावली चल रही थी अपनी 1.2। प्रश्नावली 1.2 में हम सवाल कर रहे थे, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर रहे थे। ऐसे ही हमारे सवाल चल रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे आपका एग्जाम्पल जो 8 है, प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण 8 है, जिसमें एक प्रश्न दिया गया है, संख्याओं 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये आपका उदाहरण नंबर 8 है आपकी प्रश्नावली 1.2 का। संख्याओं 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में गए तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर 6, 72 एंड 120 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है दोस्तों? पहले तो आप अभाज्य संख्याएं जो मैंने इससे पहली वाली क्लास में बताई थी, ऐसी संख्याएं ये संख्याएं हैं, यहाँ 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 ऐसी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं दोस्तों वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक जो अंक एक और स्वयं उस संख्या के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग न जाए। मतलब एक का भाग जाएगा उस संख्या में और जो वो संख्या है उसका खुद का जाएगा, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो वे संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्याएं ये हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, एक एक से हम गुणनखंड करना शुरू करते हैं। पहले 6 के गुणनखंड करेंगे, ऐसा चिन्ह लगा लेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे? सबसे पहले अभाज्य संख्याएं हैं ये, इनमें से पहली वाली संख्या जो 2 है उससे भाग दे के देखते हैं। इसमें ऐसे रफ्तार में नहीं है, वैसे आपको पहाड़े में याद होगा, ऐसे याद कर लेंगे कि 2 का 6 में जा रहा है भाग। हाँ, जा रहा है, 2 के पहाड़े में 6 आता है तो चला जाएगा, तो 2 से ये कट जाएगी सीधा। मतलब ये अभाज्य गुणनखंड का मतलब यही हुआ कि अभाज्य संख्याओं से एक एक से भाग देते हुए चले जाएंगे। जब तक 2 से जाएगा भाग तब तक 2 से देते रहेंगे। 2 से जाना बंद हो जाए तो फिर 3 से देखेंगे, अगर 3 से जाता है तो 3 से देंगे, 3 से नहीं जाता है तो अगली 5 से देंगे, 5 से जब जाता है या नहीं जाता तो फिर अगली संख्या उठाएंगे। ऐसे ही अभाज्य संख्याओं को उठाते हुए जाते हैं और भाग देते जाते हैं। जब अंत में 1 आ जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं कि एलसीएम इसका हो गया, गुणनखंड हो गया। तो 2 का भाग जा रहा है 6 में, हाँ जा रहा है, 2 3 6, 3 आ गया यहाँ दोस्तों। 2 का पाड़ा 3 बार पड़ा तब 6 आ गया। मतलब 6 में 2 का पाड़ा कितनी बार पड़ गया? 3 बार। या कहें तो 6 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? 3 बार। तो जितनी बार भाग जाता है वो यहाँ आ गई संख्या 3। अब देखिए 3 बचा। अब ये ऊपर वाली कहानी खत्म, ये 3 बचा। 3 में 2 का जा रहा है क्या? नहीं। भाग यहाँ दोस्तों गुणनखंड करते हैं जब भी अभाज्य गुणनखंड, तो ये याद रखना होता है कि भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, कोई भी शेषफल नहीं बचना चाहिए आखिरी में। ठीक है दोस्तों, तो 2 का नहीं जा रहा, 3 का तो जाएगा, हाँ जाएगा। 3 का अंक लेंगे अगला, 3 एकम 3, एक आगे तो अपनी ये कहानी पूरी हो गई दोस्तों। अब अगली संख्या उठाएंगे दोस्तों। अगली संख्या कौन सी है? 72। 72 के साथ भी दोस्तों यही क्रिया करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे। इसमें 2 का भाग जाएगा क्या दोस्तों? जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जो भी संख्या है उसके इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अंक आता है तो उस पूरी संख्या में 2 का भाग चला जाता है। ये सम संख्या कहलाती है जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी अंक आए। तो यहाँ इकाई के स्थान पर 2 है, इसका मतलब 2 का भाग यहाँ चला जाएगा। यहाँ 2 की जगह 0 होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता तो भी 2 का भाग चला जाता। तो 2 का भाग देंगे, कैसे देंगे? 7 के लिए 2 का पाड़ा पड़ेंगे, 2 3 6, 6 तो कट गया कितनी बार में? 3 बार। 2 3 6, 6 कट गया 7 में से, तो 1 बचा। 7 में से 6 जो कटेगा, 2 का पाड़ा 3 बार पड़ने पर जो 6 आया था यहाँ, 2 3 6, तो 7 में से 6 कटेगा तो 1 बचेगा। तो 1 यहाँ इसके बगल में लिखा जाएगा 2 की, तो ये 12 हो जाएगा। तो 2 का 12 में पड़ेंगे, 2 छक्के 12, 6 बार हो गया। अब तो कुछ बचा नहीं, कुछ बचता तो भाग ही नहीं देते अपन, आखिरी में कुछ बचना नहीं चाहिए। अब ये 36 है, 36 में 2 का भाग दोस्तों जाएगा, हाँ चला जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर मैंने बताया है 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो इसमें 2 का भाग चला जाता है। 2 का भाग देंगे, मतलब 2 यहाँ लिख लेंगे। 3 के लिए पढ़ेंगे 2 का पाड़ा 2 एकम 2, एक बार में 2 का पाड़ा एक बार पढ़ने पर 3 में से 2 कम हो गया। कितनी बार पड़ा पाड़ा? एक बार।
और 2 कम हो गया, 2 कम हो गया तो 3 में से 1 बचा, तो 1 यहाँ लिखा जाएगा, तो 16 हो गया। उसको लिखते नहीं, ऐसे माना जाता है, मन की आंखों से देख लेते हैं। 16 हो गया, तो 2 का पड़ा 16 अगली पड़ेंगे 8 बार, 2 8 16। देखिए दोस्तों, अब ये 18 है, इकाई के स्थान पर 8 है, मैंने बताया 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी संख्या इकाई के स्थान पर आती है तो उसमें 2 का भाग चला जाता है। 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 में तो जाएगा, पूरे 18 में जाएगा, 2 नेम 18। अब दोस्तों 9 आया यहाँ, 2 के पहाड़े में 9 आता है क्या दोस्तों, नहीं आता। अगर नहीं आता है तो 2 का भाग इसमें अब नहीं जाएगा। तो अभाज्य संख्या 2 से अभी तक गया भाग, अब 2 से नहीं जा रहा, तो अब अगली अभाज्य संख्या कौन सी, 3 से। 3 से देखेंगे यहाँ, तो इसमें 3 से तो जाएगा भाग, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो 3 तिया 9, 3 बार में चला जाएगा। अब 3 बचा, अभी एक बार और करना पड़ेगा, 3 का भाग फिर से चला जाएगा, 3 एकम 3। और ये कब तक करते हैं दोस्तों, जब तक इसके सबसे लास्ट में 1 आ ना जाए। ठीक, जब 1 आ जाता है तो उसको पूरा माना जाता है। अगली संख्या दोस्तों 120, इसमें भी वही मेथड, 2 का भाग सबसे पहले देके देखेंगे। मैंने बताया है दोस्तों, इकाई के स्थान पर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी अंक हो तो उस पूरी संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो 2 का ही भाग देंगे। 2 का भाग देंगे तो पहले 1 में तो नहीं, पूरे 2 अंक में देंगे, 12 में 2 छक्के 12, और 0 का 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 में भाग जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इकाई के स्थान पर 0 हो तो फिर से चला जाएगा 2 का भाग, कितनी बार, 2 3 6, 6 में 3 बार जाएगा 2 का भाग, तो 0 बचा तो 0 का 0 आ गया। अब 2 का फिर से चला जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 है तो 2 तो आता ही जाएगा अभी 2 का भाग, 2 एकम 2। अब 3 में से एक बार पाड़ा पड़ने पर 2 चला गया, तो 3 में से बचा कितना, 1, तो उस 1 को यहाँ रखेंगे तो 10 बन जाएगा ये, तो 2 पंचे 10। अब हो गया दोस्तों 15। अब यहाँ देखिए दोस्तों 15 है, इकाई के स्थान पर 5 है, तो ये 2 के पहाड़े में 15 आता है क्या, नहीं आता है। 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, तो 3 के पहाड़े में चेक करेंगे, 3 के में आता है क्या, यहाँ 3 है, 3 के बाद 3 5 15 आता है, तो 3 से ये कट जाएगा, मतलब 3 का भाग चला जाएगा, तो 3 का देंगे, 3 5 15। अब इसमें 3 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा दोस्त, क्योंकि 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है। 4 का तो भाग देखे ही नहीं, देखते हैं, और 4 का जाएगा जा भी नहीं रहा, देखेंगे भी नहीं, क्योंकि इन्हीं संख्याओं का देखते हैं जो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है इनका ही। तो 5 का देंगे, तो 5 एकम 5, इसकी भी कहानी समाप्त हो गई दोस्तों। ठीक, तो अब इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख लें। 6 बराबर क्या आया था, 2 गुणा 3, इसको बराबर 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और 3 एक एक बार ही है, तो एक बार है तो उसको एक घात लिख सकते हैं, नहीं लिखें तो भी नहीं, लेकिन यहाँ कुछ की जोड़े बनेंगे इसलिए घात लिखनी पड़ेगी। अब 72 को लिख लीजिए दोस्तों, सॉरी 72, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 2 2 3 बार है दोस्तों, 3 3 2 बार है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 को गुणा 3 बार है तो 2 की घात 3 लिख जाएगा ये, क्योंकि आधार समान है तो गुणा में घात एक है, जहाँ एक जैसी जुड़ जाती हैं, आधार समान है तो गुणा की घात जुड़ जाएंगी, सब पे एक एक घात है ना, तो जुड़ के एक 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 जुड़ के 3 हो गई, इसको एक साथ लिख लिया 2 की घात 3, ऐसे गुणा 3, 3 कितना है यहाँ दोस्तों, 2 बार है, तो 3 पे एक घात यहाँ एक घात यहाँ, और आधार 3 है दोनों का, तो घात जुड़ जाएगी, 1 और 1 मिलकर कितनी हो जाएगी 2, तो इसको लिख लेंगे 3 की घात 2। अब 120 वाले का लिख लीजिए दोस्तों, 120 का कितना है, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 1 2 3, 2 कितनी बार है दोस्तों, 3 बार, तो 2 की घात कितना आ जाएगा 3 गुणा 3 कितना है दोस्तों, 1 बार, तो 3 को 1 ही आ जाएगा, गुणा 5 कितनी बार है दोस्तों, 1 बार, तो 5 का 1 ही आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो बताते हैं। पहले एचसीएफ निकाल लीजिए दोस्तों, 3 संख्या है ना, 6 72 120, तो तीनों के गुणनखंड में देखना पड़ेगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों आपको एक लाइन याद रखना है जो मैंने बनाई है, कि सब में आए और सबसे कम घात लाए, सब में आए और सबसे कम घात लाए, मतलब ऐसी संख्या या ऐसा गुणनखंड देखते हैं जो सभी में होना चाहिए और सबसे कम घात वाला होना चाहिए, सभी में होना चाहिए, वो मिलना चाहिए सभी में, सभी संख्याओं गुणनखंड में, और उनमें से भी लेंगे कौन से वाला, सबसे कम घात वाला। अब घातें अलग अलग हो सकती हैं, जैसे इसमें देखो 6 के गुणनखंड में 2 है और 3 है, 72 के में 2 है और 3 है, 120 के में 2 है 3 है और 5 है, ये मिल रहे हैं। मतलब अब यहाँ देखेंगे आप तो 2 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, और 3 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, तो 2 और 3 तो ऐसी संख्याएं दोस्तों कि तीनों में मिल रही हैं, और 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है,
तो केवल 5 ही दोस्तों ऐसी संख्या है या ऐसा गुणनखंड है 5 जो इन दो में नहीं है। तो HCF के लिए मैंने क्या बताया है कि सभी में होना चाहिए वो संख्या लेंगे। तो 2 है पहले, तो HCF बराबर 2। अब 2 की घात कितनी लेंगे दोस्तों? सबसे कम घात जो होगी, सबसे कम घात यही है, एक घात है, यहाँ 3 घात है, यहाँ भी 3 घात है, तो सबसे कम घात वाला लेते हैं, ये 1 वाला लेंगे। 2 की घात 1 गुणा, अब 3 लेना है, 3 भी सब में है ना, इसमें भी है 3, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 को भी लेना है। अब 3 की दोस्तों कौन सी घात लेंगे? सबसे कम वाली घात। HCF में हमेशा वो गुणनखंड लेते हैं जो तीनों में मिलना चाहिए और सबसे कम घात वाला लेते हैं, सबसे कम घात होनी चाहिए, तो सब में आए और सबसे कम घात लाए। HCF की लाइन आप याद रख लेना, सब में आए मतलब सब मतलब ये तीनों संख्याएं जो है, 4 होती तो चारों में होना चाहिए, 5 होती तो पांचों में, 2 होती तो 2 में होना चाहिए। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, सब में आए और सबसे कम घात लाए। तो जो सब में आ रहा है कौन सा? 2 आ रहा था, तो सबसे कम घात 2 की कितनी? 1, तो 1 वाला ले लिया। 3 भी सब में आ रहा है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, तो 3 की 1 घात, सबसे कम घात 1 ही है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 घात वाला लेंगे, तो 3 की घात 1। तो ये कितना हो गया? 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है, 3 की घात 1 का मतलब 3 ही होता है, तो 3 दूनी 6। तो HCF कितना हो गया दोस्तों? HCF बराबर हो गया इन तीनों संख्याओं का, तो लिख कैसे सकते हैं आप? HCF ऑफ 6, 72 और 120 बराबर 6, ये हो गया इनका HCF। HCF के लिए आप एक लाइन ये मेरी तरफ से लिख लेना, जिससे आपको याद बना रहे। HCF के लिए, ये आप परीक्षा की कॉपी में मत लिखना दोस्तों, अपनी किसी कॉपी में याद रखने के लिए लिखने। HCF के लिए सभी संख्याओं के गुणनखंड में आए, गुणनखंड में आए और सबसे कम घात लाए, कम घात लाए, ऐसे याद रख लेना। ये आप अपने नॉलेज के लिए लिख लेना, जैसे याद बना रहे। सभी संख्याओं के गुणनखंड में आए और सबसे कम घात लाए, उन कौन कौन से गुणनखंड को उठाते हैं? जो सभी संख्याओं के में तो होना चाहिए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें तीनों में मिलना चाहिए, और सबसे कम घात वाला होना चाहिए। यहाँ सबसे कम घात वाला है, यहाँ तो 2 की घात 3 है, यहाँ भी 2 की घात 3 है, लेकिन सबसे कम घात कहाँ है? यहाँ है, तो ये वाला उठाएंगे। तो ये हो गया अपना HCF। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और LCM ज्ञात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, LCM देखते हैं अपन। LCM इन्हीं तीन संख्याओं को ज्ञात करना है ना, क्योंकि LCM और HCF ही पूछ रहा था। LCM के लिए दोस्तों लाइन पहले सुन लीजिए, किसी में भी आए और सबसे अधिक घात लाए, किसी में भी आए और सबसे अधिक घात लाए। अब यहाँ HCF वाला नियम, वो HCF वाला नियम नहीं लगेगा कि तीनों में होना चाहिए, नहीं, इसमें तो सभी गुणनखंड लेना है अपने को, किसी में भी आया हो, इसमें 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 सभी के अलग अलग गुणनखंड लेना है और सबसे अधिकतम घात वाला लेना है। तो देखिए, सबसे पहले 2 इसमें भी है, 3 भी है, 2 3 2 3 2 3 यहाँ है, 2 3 5 यहाँ है, तो 2 भी मिल रहा है, 3 में मिल रहा है, 5 में मिल रहा है। यहाँ ऐसा नहीं कि तीनों में मिलना चाहिए, नहीं दोस्तों, किसी में भी हो, अगर एक में भी है तो उसको भी लेना है। और लेना कौन सा वाला है? जिनमें, उनमें कौन सा लेना है? जो सबसे अधिकतम घात वाला है। तो 2 आ रहा है तीनों में, भले ही तीनों में ना आता, एक में आता, यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 3 है, तो सबसे अधिकतम घात वाला लेना है दोस्तों। तो 2 को लेंगे पहले, और 2 में कौन सी वाली घात का लेंगे? 3 घात वाला, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी। अगर यहाँ 4 होता तो 4 वाला लेते, यहाँ 5 होता कहीं तो 5 वाला लेते, यहाँ 6 होता तो 6 वाला लेते। सब में जो है गुणनखंड वो लेना है दोस्तों, और सबसे अधिकतम घात वाला लेना है, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। LCM के लिए क्या लेना है? सबसे अधिकतम घात वाला, और कोई भी गुणनखंड छूटने ना पाए, सब में आया हो सब में लेते हैं। अब ऐसे तो छूट जाएगा, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ, 2 यहाँ 3 यहाँ, 2 यहाँ 3 यहाँ, तो इन सबको बार बार नहीं लिखेंगे, उस 2 को एक बार लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे कौन सा वाला? जो सबसे अधिक घात वाला है। ऐसे 3 भी आया है यहाँ, तो 3 को लिखेंगे एक ही बार, लेकिन कौन सा लिखेंगे? जो सबसे अधिकतम घात वाला है वो लिखेंगे, 3 की घात 2। ऐसे ही 5 यहाँ नहीं, यानी लेकिन यहाँ तो 5 को लिखेंगे, लेकिन कौन सा? अधिकतम घात वाला। यहाँ अधिकतम घात 1 ही है, तो एक ही बार लिखा जाएगा, तो 2 की घात कौन सा लेंगे? 3 गुणा 2 ले लिए गुणनखंड में से। अब 3 की बारी है, 3 ले लेंगे, तो 3 में कौन सा लेंगे दोस्तों? 3 में, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 2, यहाँ भी 3 की घात 1 है, तो मैंने बताया है अधिकतम घात वाला लेंगे, जो ज्यादा घात होगी वो लेंगे, तो ये वाला लेंगे, 3 की घात 2 गुणा। अब 5 को लेंगे, तो 5 का तो दोस्तों 1 ही है, 5 की घात 1 ही है, 5 और कहीं तो है नहीं, कहीं यहाँ कहीं 5 की घात 3 या 5 की घात 2 कहीं भी होता तो उसको लेते, तो इसको छोड़ देते। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, इसको 2 की घात 3 क्या होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे ना 3 बार, 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3
और गुणा 5 की घात 1 का मतलब 5 ही होता है। अब इनका गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, 8 का 3 हो गया तो 8 3 24 हो गए। पहले ऐसे एक एक से लिख लीजिए, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, गुणा इन तीनों का करके, और इन दो का करके 9 हो गया, और ये 5 लिखा हुआ है, और 8 9 72 हो गया, गुणा 5 लिखा हुआ है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, किसी दोस्तों को समझने में दिक्कत हो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और 72 में 7 5 पे 350, 2 5 10, तो 360 हो गया। ये हो गया अपना LCM, ये 360। इसके लिए दोस्तों लाइन लिख लीजिए पहले ही, आपका आंसर तो यही हो गया। ऐसे लिख सकते हैं LCM ऑफ 672 एंड 120। LCM 672 120 का कितना हुआ? 360। इसके लिए लाइन क्या लिखेंगे दोस्तों LCM के लिए? LCM के लिए जो अपनी कॉपी में अपने याद रखने के लिए याद रख लेना, सब में आए मतलब सब संख्याओं गुणनखंड में आए, सब में आए नहीं, किसी में भी आए, ये तो LCM है, किसी में भी आए और अधिकतम घात लाए, ये इसकी लाइन। सब में आए, किसी में भी आए, मतलब यहाँ इसमें 5 नहीं था, इसमें तो था, तो भी 5 लिया था, 5 की अधिकतम घात 1 ही है तो 1 वाला घात लिया था। ऐसे ही 2 है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, तीनों जगह है, तो 3 में भी कौन सा लेंगे? 3 तो सभी में आया, भले ही 3 यहाँ नहीं आता, यहाँ आता तब भी 3 की घात 2 वाला लेते, और तो लिया ही है। तो ये याद रखना है कि किसी में भी आए मतलब गुणनखंड उसका जरूर उठाएंगे, चाहे भले एक संख्या में आए, चाहे 2 में आए, चाहे तीनों में आए, सभी में से उसको लिया जाएगा। तो ये आपका उदाहरण कंप्लीट हुआ जो आपको पूछा गया था। अब अगला एग्जाम्पल या अगला सवाल जो भी वो करते हैं, तब तक इसे देखिए। देखिए दोस्तों, ये आपकी प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सीधी सी बात है, ये जो संख्याएं दी गई हैं आपको, इनके आपको अभाज्य गुणनखंड करनी है। अभाज्य गुणनखंड किन संख्याओं से किए जाते हैं दोस्तों? ये जो अभाज्य संख्याएं लिखी हैं 19 23 आगे और तक जाती हैं, तो ये जो संख्याएं हैं इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, करते हैं लोग। इसमें से मैं 2 3 कराऊंगा आपको, एक ये करा दूंगा। 140 पहले ले लेते हैं, हल लिखेंगे, लिख सकते हैं आप गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर 140। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे, इनसे भाग देके देखते हैं। इकाई के स्थान पर 0 है, मतलब 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 का देंगे, जरूर चला जाएगा, क्योंकि मैंने बताया इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो उसका भाग 2 का चला जाता है उसमें। तो 14 में जाएगा, पहले 2 7 14, 0 का 0 आ जाएगा। फिर से 2 का देंगे, 2 का चला जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर दोस्तों 0 है, तो 2 का पहले 7 में देंगे, 2 3 6, 3 बार में 7 में से 6 तो चला गया, 2 का पड़ा 3 बार पढ़ने पर 7 में से 6 गायब हो गए, 1 बचा तो यहाँ 10 हो गया, तो 10 के लिए 2 पंचे 10। अब देखिए दोस्तों, 35 में 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है और 2 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ 0 2 4 6 8 होना चाहिए था, तब 2 का जाता। अब 5 है तो 3 का जाएगा क्या? 3 के लिए क्या जोड़ते हैं? 3 और 5 जोड़ के, अंकों को जोड़ के देखते हैं, 3 और 5 8, 3 के पारे में 8 नहीं आता, मतलब इन अंकों का जोड़ के देख लिया करो। अगर जो संख्या प्राप्त हो रही जोड़ के वो 3 के पहाड़े में आती है तो 3 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। मैं अगली क्लास ले दूंगा एक, कि आपको देख के पता चल जाया करेगा जोड़ के कि आपको इस किस संख्या में कौन सी का भाग जाएगा, किसका नहीं जाएगा। तो 35 के लिए भी बता देता हूँ, 3 का इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि 3 और 5 को जोड़ के देखेंगे तो 3 और 5 8 हो रहा है, तो 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता है, तो 3 का नहीं जाएगा। अब ये सीधा 4 का तो देंगे नहीं, 5 का जाएगा, 5 7 35, 5 का चला जाएगा, 5 7 35। अब देखिए 7 में दोस्तों किसका? 3 का, 2 का, 5 किसका नहीं, अब तो 7 का ही जाएगा डायरेक्ट, 7 एकम 7। और कब तक करते हैं? जब तक 1 प्राप्त ना हो जाए। तो 140 के गुणनखंड क्या होगा दोस्तों आपके? 140 बराबर ऐसे लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसी को और कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणांक के रूप में 2 बार लिखा है तो 2 की घात 2 लिख लेंगे इसको, क्योंकि आधार समान है तो घात है 1 और 1 यहाँ से 2 जुड़े के 2 हो जाएगी, गुणा 5 की घात तो 1 ही है, 7 की घात भी 1 ही है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगली संख्या दोस्तों 38 25 कर लीजिए, ये तीसरा वाला कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कुछ नहीं है। तो सबसे पहले 3 का देखे देंगे, 3 के लिए क्या चेक करेंगे? अंकों का जोड़ चेक करें, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 3 के पहाड़े में दोस्तों 18 तो आता है, तो 18 आता है, इसका मतलब 3 का भाग इसमें चला जाएगा।
3 के लिए पढ़ेंगे 3 एकम 3। अब 8 के लिए पढ़ेंगे 3 दूनी 6। 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ने पर 8 में से 6 तो चला गया, 2 बचा, तो यहाँ कितना हो गया 22। तो 3 का पढ़ा 22 के लिए पढ़ेंगे तो 3 सत्ते ये कहिए, तो दोस्तों आप मन की आंखों से देख पा रहे होंगे यहाँ 22 लिखा हुआ है, इसमें से 2 बचा था ना, तो 22 3 सत्ते 21। 22 में से 7 बार पारा पढ़ने पर 3 का 21 चले गए। 3 का पारा 7 बार पढ़ने पर 22 में से 21 चले गए, एक बचा तो यहाँ 15 बन गया। तो 15 के लिए 3 का पारा पढ़ेंगे तो 3 5 15। अब देखिए दोस्तों 3 का और जाएगा क्या, जोड़ के देख लेते हैं। 2 1 3 7 10 और 5 15। अभी भी 3 के पाड़े की संख्या आ रही 15 आ रही इनका टोटल करने पर, तो 3 का पाड़ा चला जाएगा इसमें, 3 का भाग 3 चौके 12। 7 के लिए पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार में 6 चला गया, 7 में से 1 बचा तो यह 15 हो गया, तो 3 5 15। अब 5 और 2 7 और 4 11। अब 11 है, 3 के पाड़े में 11 नहीं आता दोस्तों, तो 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा। 3 के बाद 4 का तो देखेंगे नहीं, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं, इसलिए 4 का इसमें देंगे नहीं भाग। ऐसे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करने पर दोस्तों किन किन संख्याओं का भाग दिया जाता है, जो अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 11 13 17। ठीक, अब यहाँ 4 का नहीं देंगे तो किसका 5 का दे के देंगे। 5 के लिए दोस्तों सबसे अहम बात, सबसे खास बात जो आपको याद रखनी है, 5 का तो आप बिना देखे बस 2 चीज़ें देखना है, इकाई के स्थान पर या 0 हो या 5 हो तो 5 का भाग जाएगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं जाएगा। तो 5 की विभाज्यता मतलब किसी भी संख्या में कोई आपसे पूछे कि इसमें 5 का भाग जाएगा कि नहीं, तो सीधा सा इकाई का स्थान चेक कीजिए आप। तो अगर यहाँ 0 या 5 है तो 5 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। सबसे सरल विभाज्यता ज्ञात करने का 5 की होता है। ठीक, 2 के में भी 0 2 4 6 8 याद रखना पड़ता है कि 4 5 संख्या होनी चाहिए। 3 के में उनका जोड़ करना पड़ता है। 4 के में 2 अंक देखना पड़ता है। 5 के में सबसे इजी है कि इकाई के स्थान पर या 0 हो या 5 हो तो ही जाएगा, वरना 5 का भाग नहीं जाएगा। तो 5 का भाग यहाँ चला जाएगा। 5 का भाग पहले 42 में देंगे तो 8 बार में 40 कट जाएगा, 5 8 40, और 42 में से 40 घट जाएंगे तो 2 बचेंगे, तो ये 25 बचेगा, तो 5 5 25। अब 5 का है तो फिर से 5 का चला ही जाएगा, इकाई के स्थान पर 5 है, मैंने बताया 5 या 0 होगा तब तक चला जाएगा। तो 5 एकम 5, 8 में से एक बार में 5 तो चला गया, 3 बचा तो यहाँ 35 हो गया, तो 5 7 35। अब देखिए दोस्तों 17 आया, 17 तो खुद ही अपनी अभाज्य संख्या है, तो 17 में तो किसी और का जाएगा नहीं, 5 का ना 7 का, क्योंकि डायरेक्ट 17 का ही जाएगा। तो 17 एकम 17, ये भी कहानी पूरी हुई, क्योंकि जब एक प्राप्त हो जाता है तो अपनी कहानी पूरी हो जाती है। इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 38 25 बराबर, इनको गुणा के रूप में लिख लीजिए, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 बराबर। इसको कैसे लिख देंगे जोड़े के रूप में, तो 3 की घात 2 हो जाएगा, ये एक घात यहाँ एक घात यहाँ, आधार समान है, 3 3 है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात भी 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 भी 2 बार है, गुणा 17 की घात एक ही बार है। तो ये हो गया आपका ये। अगली संख्या दोस्तों 2 हो गई, ये चौथा और कर लीजिए, 5005 पढ़ेंगे इसको। इसमें देखिए दोस्तों 2 का जाएगा क्या, नहीं, 3 का 5 5 10 हो रहा है जोड़ के, तो 3 का भी नहीं जाएगा। 4 का तो देखेंगे, देख 5 का देखें, 5 का चला जाएगा, सीधी सी बात, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, अगर इकाई के स्थान पर यहाँ 0 या 5 है तो 5 का भाग जरूर जाएगा, तो 5 का चला जाएगा। 5 का जाएगा 5 एकम 5 और 0 का 0, 0 का 0 और 5 एकम 5। अब देखिए दोस्तों 1 और 1 2, 5 का तो नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, सम संख्या जाए तो 7 का जाएगा क्या, 7 एकम 7 3 7 चौक 28 7 का चला जाएगा दोस्तों। कैसे, 7 का पाड़ा 10 के लिए पढ़ेंगे तो 7 3 21, मतलब 3 बार पढ़, सॉरी 7 का पाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 7 एकम 7 7 एकम 7, 10 में से एक बार पढ़ने पर 7 चला गया तो 3 बचा, तो 3 यहाँ लिखा जाएगा, तो कितना हो गया 30। अब 7 का पाड़ा 30 के लिए पढ़ेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा, 30 यहाँ था 28, 7 4 बार में पढ़ने से 28 चला गया, तो 2 बचा, तो 2 यहाँ जब आएगा तो ये होगा जाएगा 21। 7 का पाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 7 3 21। अब 7 का जाएगा कि 7 दूनी 14, 3 बच रहा नहीं जा रहा, 9 का तो देंगे ही नहीं, 8 का नहीं, किसी का 13 का देंगे। अब 13 अभाज्य संख्या है तो 11 का, 11 है ना, 11 का चला जाएगा, 11 एकम 11, 14 में से एक बार में पाड़ा पड़ने पर 11 चला गया, 3 बचा, तो 3 यहाँ लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 33, तो 11 3 33 आ जाएगा, 11 का पाड़ा यहाँ 33 हो गया, तो 11 3 33। अब 13 बचा, 13 में 13 का ही जाएगा डायरेक्ट, 13 एकम 13। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड क्या हुए दोस्तों, 5005 बराबर आप लिख सकते हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसके कोई जोड़े नहीं बने तो डायरेक्ट यही लिखा जाएगा, ये लिखा रहेगा, सब पे घात एक एक लगा सकते हो, ये कहीं एक बार है, चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, यहाँ भी समाप्त कर सकते हो, यहाँ भी समाप्त कर सकते हो।
उम्मीद है दोस्तों कि आपकी ये अभाज्य गुणनखंड समझ में आए होंगे। इससे पहले कि एलसीएम एचसीएफ आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपको भले ही एक दिन की क्लास में आपको 1 या 2 ही सवाल मिले, लेकिन आपको सवाल एकदम बेसिक से समझ में आ जाए, जिससे आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। पढ़ना तो पड़ेगा ही, आपको बहुत से सवाल करने होंगे तो रिवीजन करना होगा, भी 1 साल है आपकी परीक्षा के लिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि समझने में दोबारा ना आपको समझना पड़े, एक बार में इतना क्लियर से समझ में आ जाए, भले ही एक सवाल में एक ही क्लास में हो पूरा या 2 हो पाएँ। तो देखिए दोस्तों, अगर अभी भी आपको कहीं कोई समझने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इससे अगले का सवाल आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।